आज की इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि दिने नाम का नगर था, जिसे बालोहट भी कहा जाता है। वहाँ एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमोतवाहन जी की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उस दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुधर पर किया गया। दिन बीतने के बाद में जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन तक व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा से हुई। कपूरावती कंचनवटी नगर में रानी बन गई। भगवान जीमोतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के साथ पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर उनके पुत्रों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमोतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर उनके धड़ से जोड़कर उनको जीवित कर दिया, जिससे उनमें जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर थे वो रानी ने भेजे थे, वह फल बन गए। दूसरी ओर कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर बाद कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन से सारी बात बता दी। उसने अपनी गलती का पछतावा हो गया। भगवान जीमोतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातों की याद आ गई। अमरावती को लेकर पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जीमोतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही कहानी सुनने वालों के सभी पुत्रों की रक्षा करना और उनका जीवन हंसी खुशी और संपन्नता से भरना। तो यह थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।